बीए प्रथम वर्ष दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी पाश्चात्य दर्शन की कक्षा में स्कॉलिस्टिक फिलॉसफी और जिसके एकमात्र प्रतिनिधि थॉमस एक्विनास आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपसे पूर्व के वीडियो में थॉमस एक्विनास की चर्चा करते हुए या थॉमस एक्विनास के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा स्कॉलिस्टिसिज्म की, जिसको हम स्कॉलिस्टवाद कहते हैं, उसकी की। स्कॉलिस्टवाद के कुछ प्रमुख लक्षणों की चर्चा की। सुम्मा थियोलॉजिका के बारे में मैंने आपको एक परिचय करवाया और मैंने ये भी बताया कि किस प्रकार से संत थॉमस एक्विनास और समस्त स्कूल्समैन के लिए आस्था एक सर्वोच्च महत्व का विषय है। अरस्तु के सिद्धांतों को आधार रूप में स्वीकार करते हुए आस्था सम्मत निष्कर्ष निकालने का काम संत थॉमस एक्विनास ने किया। आप एक ईश्वर शास्त्री हैं, थियोलॉजियन हैं, तो स्वाभाविक है कि हम ये उनके ईश्वर संबंधी विचार का अध्ययन करें। थॉमस एक्विनास डेजिग्नेट्स द 5 वेज, वो 5 तरीके बताते हैं। आप इनको 5 तर्क भी कह सकते हैं कि वह 5 बातें करते हैं। आप इनकी 5 विचार भी कह सकते हैं या 5 प्रकार के विचार भी कह सकते हैं, बताते हैं ईश्वर के विषय में। Each of these ways starts out with some phenomena taken from the observable world. वह अपनी बात जगत के अनुभवों से प्रारंभ करते हैं। वो कहीं पर भी ए प्राराय बात नहीं कर रहे हैं। ए प्राराय का मतलब प्रागानुभविक बात नहीं कर रहे हैं। मैं इस चीज की व्याख्या प्रागानुभविक की आपको कर चुका हूं और अभी के लिए हम इतना समझ लें कि जिसको हम अनुभव से जो चीज प्रारंभ होती है, जिसमें पहले अनुभव होता है और उसके उपरांत निगमन और निर्णय बाद में होते हैं, तो हम उसे अनुभविक कहते हैं। और जहां अनुभव का रोल नहीं होता है, ऐसा ज्ञान जो कि हमें बुद्धि से अनुभव से पूर्व ही प्राप्त होता है, उसे हम प्रागानुभविक कहते हैं। तो एक्विनास क्या कर रहे हैं? एक्विनास अपनी संपूर्ण बातों को, तर्कों को, विचारों को अवलंबित कर रहे हैं जगत में होने वाले अनुभवों पर, by the way of some particular application of the principle of causality। और वह किसी प्रकार से कारणता की संरचना में अपनी बातों को रखते हुए ईश्वर के अस्तित्व तक पहुंच रहे हैं या उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमारे अनुभव पहले और ईश्वर बाद में है। वह सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर का स्पष्ट ज्ञान हमें हमारे अनुभवों के आधार पर या हमारे अनुभव के ऊपर किए गए चिंतन के माध्यम से प्राप्त होता है। In his view, we infer the existence of God from his creation। एक्विनास के मत में हम ईश्वर के अस्तित्व की इन्फरेंस का अनुमान हम उन ईश्वर की कृति के आधार पर, और सृष्टि क्या है? ईश्वर की कृति है, ईश्वर की कृति के आधार पर करते हैं। We can prove it only by a posteriori method। हम ईश्वर को जान तो ए प्राराय सकते हैं, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि केवल ए पोस्टेरियरी यानी आनुभविक आधार पर ही कर सकते हैं। And therefore, he rejects the ontological argument forwarded by, first of all, the first person to have presented the ontological argument in the history of Western philosophy is supposedly Saint Anselm। ये भी बड़ी विचित्र बात है कि हम जिसको इतिहास में जो चीज़ ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट यानी कि सत्तामूलक तर्क के रूप में दर्ज है, उसमें हम सबसे पहले सेंट एंसेल्म का नाम लेते हैं। लेकिन जैसा मैंने बार बार मैं कहता आ रहा हूँ कि हम दर्शन को या तो प्लेटोवादी या अरस्तुवादी मानते हैं। तो हमने जब प्लेटो के आइडियाज़ की बात की थी, जहाँ पर हमने ये कहा था कि उनका स्वरूप ही ऐसा है कि उनका अस्तित्व सिद्ध होता है, तो जहाँ पर सार से अस्तित्व सिद्ध होता है उसे हम सत्ता मूलक तर्क कहते हैं। यद्यपि यहां प्रभावित हैं सेंट एक्विनास उस ग्रीक दर्शन से, प्लेटो और अरस्तु के दर्शन से, और विशेषकर अरस्तु के दर्शन से, लेकिन ये उस सत्ता मूलक तर्क का खंडन करते हैं या उसको अस्वीकार करते हैं कम से कम, जो कि एंसेल्म ने सर्वप्रथम दिया था। और
कहते हैं कि ईश्वर सम्मत जितने भी तर्क दिए जा सकते हैं वह केवल प्रागानुभविक ही, और वो केवल अनुभविक ही हो सकते हैं। हम प्रागानुभविक अनुभविक रूप से ईश्वर विषयक तर्क नहीं दे सकते। हम इंट्यूटिवली जान सकते हैं, हम श्रद्धामूलक तरीके से ये जान सकते हैं कि ईश्वर है, लेकिन यदि हमको तर्कतः ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना हो तो वह सारे के सारे तर्क अनुमान आधारित तर्क होंगे। और अनुमान के विषय में हम ये जानते हैं कि अनुभव और व्याप्ति संबंध के आधार पर, अनुभव और कारणता के संबंध के आधार पर ही हम किसी सत्ता की सिद्धि की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे कि सेंट एंसेल्म ये नहीं कहते कि ईश्वर है और मैं जानता हूं कि ईश्वर है, बल्कि वह ईश्वर के अस्तित्व के लिए तर्क देते हैं और वह तर्क अनुभव आधारित होते हैं। Aquinas makes use of philosophies and presents the arguments in 5 ways. किसकी फिलोसफीज का? अगस्टाइन और अरेबियन फिलोसफर्स का। अगस्टाइन से भी वो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। वो एंसेल्म के ऑन्टोलॉजिकल स्कूल्समैन के रूप में संत एंसेल्म को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो उनके ऑन्टोलॉजिकल यानी कि सत्तामूलक तर्क, जो कि ईश्वर के विषय में दिया जाने वाला एक बहुत या सर्वाधिक प्रबल तर्कों में से एक है, वह उसको तो अस्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी शेष बातों से उनका कोई विशेष विरोध नहीं है। पहला तर्क ईश्वर के विषय में सेंट एक्विनास या सेंट थॉमस एक्विनास क्या देते हैं? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द मूवमेंट या मोशन और चेंज। गति या परिवर्तन के आधार पर, गति या परिवर्तन क्या होता है? गति और परिवर्तन तो अनुभव की चीज है। आप अनुभव में ही तो किसी चीज को गति करते हुए देखते हैं। कोई परिवर्तन का ज्ञान होना एक अनुभव का विषय ही तो है ना, कि पहले देखा कि कल तक यहां पर एक छोटा सा अंकुरण था और उसके बाद में एक पौधा था, और आज हम ये देखते हैं कि ये एक पर्याप्त पेड़ बनने की दिशा में एक जो बीज हमने बोया था वह बदल रहा है। तो ये सब हमारे अनुभव की बात है। तो अनुभव का या गति का या परिवर्तन का अनुभव हमें होता है। वही अरस्तु ने जिस बात को पहले किया था उसी को ये दूसरे रूप में कह रहे हैं। द फर्स्ट प्रूफ इनवाइट्स अस टू कंसिडर द रियलिटी ऑफ मूवमेंट दैट वी एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड। क्या जगत में गति नहीं होती है? क्या गति सत्य नहीं है? हम कहेंगे कि हां, गति सत्य है, परिवर्तन सत्य है, और इस सत्य का आधार हमारा अनुभव है कि हम चीजों को वास्तव में गति या परिवर्तित होते हुए देखते हैं। मूवमेंट मीन्स पासेज फ्रॉम पोटेंसी टू एक्चुअलिटी। आ गई वही की वही टर्मिनोलॉजी। मूवमेंट का मतलब शक्यता से वास्तविकता की ओर जाना या अग्रसर होना है, या शक्यता का वास्तविकता में परिवर्तित होना है। एनीथिंग दैट मूव्स इज मूव्ड बाय समथिंग एल्स। हर वह चीज जो गति करती है वह किसी अन्य वस्तु के कारण गति करती है, किसी अन्य वस्तु द्वारा उसको गति प्रदान कराई जाती है। एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ मूविंग मूवर्स इज इम्पॉसिबल। तो एक्स को गति वाई ने दी, वाई को जेड ने दी, जेड को ए ने दी, ए को बी ने दी, बी को सी ने दी। जी हां, ऐसे श्रृंखला चलती रहेगी। लेकिन क्या हम ये स्वीकार कर लें और क्या हम ये मान लें कि हम किसी ऐसी चीज को ना तो जानते हैं और ना ऐसी कोई चीज होती है जो कि स्वयं गति नहीं करती बल्कि अन्य चीजों को गति देती है? यदि हम ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हम एक अनावस्था दोष में चले जाएंगे। ये सब बातें हमको अरस्तु पहले ही समझा चुका है जब उसने कहा था कि गॉड इज द अनमूव्ड मूवर। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि एंसेल्म भी उस अनमूव्ड मूवर के तर्क का ही प्रयोग कर रहे हैं। We therefore have to arrive at the concept of an unmoved mover, and this unmoved mover is God. तो अनावस्था दोष से बचने के लिए और गति और परिवर्तन के कारण की व्याख्या करने के लिए हमें ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना ही होगा। और यह पहला तर्क है। एंसेल्म अरस्तु से प्रेरित होकर के, अरस्तु के दर्शन से प्रेरित होकर के अपनी सुम्मा थियोलॉजी में इस तर्क को ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में या उसके प्रति तर्क के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 5 वेज यानी कि 5 आर्ग्यूमेंट्स। हम इन सारे ही आर्ग्यूमेंट्स का एक एक करके अध्ययन करेंगे अगली कक्षा में आने वाले आर्ग्यूमेंट्स। थैंक यू।
सो मच।